वाई क्लैशेज इन फैमिली एंड इंस्टेबिलिटी इन बिजनेस। ये नक्शा है आपके पास, नक्शा नंबर 4। क्लैश इन फैमिली क्यों होता है? जब आर्गुमेंट हो। आर्गुमेंट क्यों हो? जब एक आदमी को एंग्जाइटी ज्यादा हो। तो कहां पहुंच गए आप? जोन रेकग्नाइज हो गया ना, तुरंत उसने सेंटेंस बोला, उसको एक जोन अलॉट कर देना है कि बाबू यहां से बोल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस की चीज है और हर चीज ट्रांसलेट हो जाती है कि कौन से जोन से। अगर बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो क्या होगा? चर्निंग होगी। आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है? बड़बड़ाहट शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे आर्गुमेंट को विकराल रूप ले लेंगे। किचन इन साउथ वेस्ट, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है फायर। किचन इन साउथ वेस्ट रिलेशनशिप उड़ा देता है। क्यों उड़ाता है जब ये येलो कलर को सपोर्ट करता है? फायर रेड, फायर डिस्टर्ब करती है क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो फायर बेस नहीं होते, वो स्टेबिलिटी बेस होते हैं। ऐश बनाने नहीं, फायर जो है वो हर चीज की कसौटी जांच परख के पुख्ता करने का काम करती है ना। पर रिलेशनशिप में अगर आप लेट गो नहीं करोगे, अगर आप दूसरे को स्पेस नहीं दोगे, फायर परफेक्शन दे देगी पर परफेक्शन रिलेशनशिप छीन लेगी। तो जो साउथ साउथ वेस्ट है वो लेट गो का जोन है और वेस्ट साउथ वेस्ट विद्याभ्यास, रिलेशनशिप एंड स्किल का जोन है ना। अगर उनको पावरफुल करना है तो उसमें दो अहम चीजें हैं। एक है लेट गो यानी कि चल छोड़ यार, चल भूल जा यार, चल छोड़ यार। और दूसरा वेस्ट साउथ वेस्ट, वो क्या देता है? एजुकेशन मीन्स लर्निंग अबाउट योर रिलेशनशिप। लर्निंग। बहुत सारे संबंध इसलिए खराब हो जाते हैं कि तुमने ट्रस्ट खो दिया। उसकी जगह यह भी तो हो सकता है कि चल छोड़ना यार, हटाना यार, चल छोड़। जब आप चल छोड़ की नीति पे आ जाते हो, जब आप सामने वाले के, वो कहते हैं ना कि उसके जूते में पांव रख के उसके सिचुएशन में खड़े होके सोचो, दैट इज ट्रू लर्निंग। जब आप संबंधों के बारे में और किसी भी चीज में अगर दक्षता पानी है, दोनों चीजों में, संबंध भी दक्षता का ही पार्ट है, संबंध अच्छे बनाना भी दक्षता का ही पार्ट है, वो एक दक्षता का हिस्सा है, बाय डिफॉल्ट नहीं होते, वो एक दक्षता का पार्ट है, वो एक स्किल है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज अ स्किल। तो अगर लेट गो आप में नहीं है तो आप कभी भी अच्छे संबंध नहीं बना सकते। चल छोड़, हटा हटा, नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी हटा, ये भी हटा, ये भी हटा। तो जो बच जाता है वो एटर्नल होता है, वो फॉरएवर होता है, वो संबंध होता है। तो अगर उस एटर्नल तक पहुंचना है, उस सनातन तक पहुंचना है, तो लेट गो बहुत जरूरी है। और सामने वाले की जगह पे खड़े होके उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना बहुत जरूरी है। हर जोन के बाजू वाले जोन आपको गाइड करते हैं कि इस जोन को कैसे सशक्त करें। अगर गेन्स प्राप्त करने हैं, पश्चिम दिशा की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट और गेन्स, फर्स्ट नोइंग। अगेन कस्टमर के शू में खड़े होकर देखो तो सही कि उसको चाहिए क्या, आप दे क्या रहे हो, आपको पैसा किस एवज में मिले, दैट इज लर्निंग। प्रॉफिट और गेन्स तभी होते हैं व्हेन यू लर्न अबाउट योर कस्टमर, योर क्लाइंट। और उसके बाजू में क्या है? डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जितना आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी डिलीवरीज को शुद्ध करते चले जाते हो, डिटॉक्सिफाई करते चले जाते हो, तो वो अमृत बन जाता है, तब वो गेनफुल हो जाता है। हर एक जोन उसको कौन से एरियाज, कौन सी ऊर्जाएं सशक्त करती हैं, उसके बाजू वाले जोन बताते हैं। हमेशा आपको गाइड करेगा आपका शक्ति चक्र, आपकी नॉलेज ही आपको गाइड करेगी। तो जो रिलेशनशिप की आपने बात की, अगर हम वहां फायर कर देंगे, कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, मैंने किया है, बहुत जगह भट्टियां दी हैं। घर में मैं अवॉइड करता हूं क्योंकि मैं वो तीखापन नहीं चाहता, मैं फायर नहीं चाहता। कौन सी फायर? जो भस्म कर देती है। तो इसलिए हम उसको मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ठीक।